अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान पाक की 3 आयतें करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूं। आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार नाइबे परवरदिगार हुजूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद का तोहफा पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं तो मुझे बताने में, आपको सुनने में इंशाअल्लाह बड़ी आसानी होगी। महफिल का अदब भी यही है कि मिलकर बैठा जाए, दीन की बातें सुनी जाए। और मैं अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से ये गुजारिश करूंगा कि मोबाइल बेटा रख दो और बात सुने, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मोबाइल के चक्कर में जो बातें बयान की जा रही हैं वो ऊपर से निकल जाती हैं और हम मोबाइल ही में लगे रहते हैं। महफिल पाक में आने का मकसद और महफिल पाक करने का मकसद ये होता है कि दीन की बातें सीख कर उस पर अमल किया जाए। वरना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, बंदा एक बात भी सीख नहीं पाता। पूरा पैसा स्टेज, पूरा पैसा डेकोरेशन में खर्च होता है, लेकिन दीन की बातें हम सीख नहीं पाते। हमें अपना अंदाज बदलना होगा, हमें अपना तौर तरीका बदलना होगा अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं। वरना हालात जिस तरह तेजी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, चारों तरफ से दुश्मनाने दीन का हमला और ईमान और अकीदे पे हमला, हमारे ईमान और अकीदे को बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही हैं। अगर आज हम बेदार ना हुए तो हमारी नस्लों को बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही हैं, हमारी नस्लों को तबाह करने की बातें की जा रही हैं। इसलिए आपके इस गांव के अंदर बिफज़लिल्लाहि ताला ये मेरी पहली हाजिरी नहीं, ये चेहरा आपके लिए कोई नया नहीं, बल्कि जहां तक मुझे याद है कि चौथी मर्तबा आपके इस शहरे मुक़द्दस, आपके इस मुबारक गांव के अंदर, जहां पर हर घर हुजूर का दीवाना है, जहां पर हर घर हुजूर की मोहब्बत में तड़पने वाला है और कोई ऐसा नहीं है जहां से बू आती है। हर घर हुजूर की मोहब्बत में तड़पता भी है और दीन की मोहब्बत में वो आगे बढ़ता भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक गांव के अंदर चौथी मर्तबा अल्लाह ने हाजिरी का शरफ अता फरमाया। अल्लाह मेरी हाजिरी और आप सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को इसी तरह दीन और सुन्नियत मसलके आला हजरत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा
सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना मरना मगर मुसलमान होकर। दुनिया से जाना ईमान की हालत में जाना, दुनिया से जाना मुसलमान बन के जाना, और अपने खुदा से डरो जैसे डरने का हक है। एक बंदा, उसके पास दौलत भी है, उसके पास इज्जत भी है, उसके पास शोहरत भी है, उसके पास गाड़ी मोटर भी है, लेकिन अगर उसके पास ईमान की दौलत नहीं है, उसकी दुनिया भी बर्बाद रहेगी और आखिरत भी बर्बाद रहेगी। लेकिन एक वो बंदा जिसके पास बज़ाहिर पैसे दौलत तो नहीं, उसके पास शोहरत तो नहीं, लेकिन ईमान की दौलत उसके पास है, मरने के बाद अल्लाह उसके कब्र को रोशन फरमाएगा और उसकी आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए ईमान को महफूज रखना, ईमान को बचाना इतना जरूरी है कि कुरान पाक के अंदर खुदा ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, और ना मरना मगर मुसलमान बनकर। यानी ईमान ही की हालत में इस दुनिया से तुम्हें जाना है, ईमान ही की हालत में तुम्हें यहाँ से मरना है। मेरे अजीजों, आपको मैं बताऊं, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, ये बड़ा ही पुरफितन दौर है, ये बड़ा ही नाजुक दौर है, ये गुनाहों का दौर है। आप जरा अंदाजा लगाएं, कल एक जमाना ऐसा था कि हर बंदा खुदा से डरता था। अगर कोई एक गुनाह कर बैठता तो वो ज़ारो कतार रोने लगता था। कल एक बंदा एक गुनाह करने के लिए 1000 मर्तबा सोचता था, उसके बाद अपने कदमों को गुनाहों की तरफ बढ़ाता था, और गुनाह करने के बाद उसे पछतावा होता था, वो मुसल्ले पर आता था, रब की बारगाह में तौबा करता था। लेकिन आज आप देखें, जैसे जैसे हमारे दिन गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी उम्रें बढ़ती जा रही है, हमारा ताल्लुक अपने खुदा से कमजोर होता जा रहा है, अपने नबी से कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए जब तक एक मुसलमान का रिश्ता खुदा उसके रसूल से मजबूत था, वो मुसलमान जहाँ पे कदम रखता था अल्लाह पूरी जमीन उसे अता फरमा दिया करता था। लेकिन जब से हमारा रिश्ता खुदा से कमजोर हो गया, हमारा रिश्ता अपने नबी से कमजोर हो गया, आज जिल्लत और रुसवाई के दलदल में हम डूबते जा रहे हैं। अवारगी हमारे अंदर है, झूठ हमारे अंदर है, चुगली हमारे अंदर है, गीबत हमारे अंदर है, और बेनमाजों की तादाद आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप जरा अंदाजा लगाएं, आज गुनाह करने के बाद हमें एहसास क्यों नहीं होता? आज गुनाह करने के बाद हमारे आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? आज गुनाह करने के बाद हम मुसल्ले पे क्यों नहीं मिलते? आज गुनाह करने के बाद हम तौबा क्यों नहीं करते? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, ना हमारे दिलों में फिक्र आखिरत है, ना हमें हमारे दिलों में कब्र का खौफ है। अगर हमारे दिलों में अल्लाह का डर होता, खौफे खुदा होता, यकीनन गुनाह करने के बाद हमारे आंखों में आंसू नजर आते, गुनाह करने के बाद हम रोते, गुनाह करने के बाद हम तौबा करते। लेकिन आज एक बंदा गुनाह भी करता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहती है। एक बंदा गुनाह भी करता है, अपने दोस्तों में बयान भी करता है। एक बंदा गुनाह भी करता है, अपने दोस्तों को दावत भी देता है। वो फिल्में जो हर दिन नए नए अंदाज में रिलीज होती हैं, एक बंदा अगर एक फिल्म देख ले, अपने दोस्तों को दावत देता है कि मैंने वो फिल्म देखी है, मुझे तो बड़ा मजा आया, अगर तू भी उसे देखेगा तुझे भी मजा आएगा। एक बात याद रखना, गुनाह करना एक बड़ा गुनाह है, और गुनाहों की दावत देना ये दूसरा गुनाह है। अगर तुम्हारी दावत पर किसी ने फिल्में देख ली, किसी ने कोई गुनाह कर दिया, उसे मजा आया, उसने 10 को गुनाह की दावत दी, 10 ने 50 को गुनाह की दावत दी, 50 ने 100 को गुनाह की दावत दी, इन सब के गुनाहों का बोझ तुम्हारे सर पर आएगा।
क्योंकि शुरुआत तुमने की है, तुमने आगाज किया है, और जब तक ये सिलसिला बढ़ता जाएगा सबके गुनाहों का बोझ तुम्हारे सर पर आएगा। आप जरा अंदाजा लगाएं, गुनाह करने के बाद आज हमारे आंखों में आंसू नहीं आते, नमाज छूट जाने के बाद हमें एहसास तक नहीं होता। जरा आप खुदा वालों की सीरत का मुताला करें, अल्लाह वालों के अंदाज को देखें। अगर वहां पर एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाती थी वो ज़ारो कतार रोने लगते थे। एक वक्त की नमाज अगर छूट जाती थी वो उनके आंखों में आंसू आ जाया करते थे। आप जरा देखें, अल्लामा शारे बुखारी अलैहि रहमा हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा के बारे में फरमाते हैं, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा अजमेर मुअल्ला में थे, हुजूर हाफिज मिल्लत आपके साथ में थे। जोहर की नमाज अदा करने के बाद आप बीमार पड़ गए, बेहोशी का आलम आ गया, गशी तारी हो गई, असर की नमाज का वक्त आया भी और चला गया और आप बेहोश रहे। मगरिब की नमाज के वक्त हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा को होश आता है। आप फरमाते हैं, बेटे अब्दुल अजीज नमाज का कौन सा वक्त है? सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा की बारगाह में ये अर्ज करते हैं, हुजूर मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो गया है। आपने फरमाया, बेटा असर की नमाज का वक्त खत्म हो गया। आपने अर्ज की, हुजूर असर की नमाज का वक्त खत्म हो गया है। इतना सुनना था, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। हुजूर हाफिज़े मिल्लत कहते हैं कि हुजूर आखिर रोने की वजह क्या है? आपने फरमाया कि बेटे मेरे नमाज कज़ा हो गई, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। हुजूर हाफिज़े मिल्लत कहते हैं, हुजूर आप बेहोश थे, आप पर गशी तारी थी, अल्लाह कोई मुआखज़ा नहीं फरमाएगा, आप पर कोई गुनाह नहीं होगा, उसके बावजूद आज रोने की वजह क्या है? हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने जो जवाब दिया वो जवाब सुने और अपने आप पर गौर करें कि हम कहां हैं और खुदा वाले कहां पर थे। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया, बेटे अब्दुल अजीज रोने की वजह यह है कि मैं सोच रहा हूं कि मुझसे कौन सी खता हो गई, मुझसे कौन सी गलती हो गई कि मेरे रब ने मुझे असर की नमाज में अपने दरबार में ना बुलाया। आप जरा अंदाजा करें, जब खुदा नाराज होता है, जब खुदा नाराज होता है, तुमसे दौलत नहीं लेता, तुमसे इज्जत नहीं लेता, तुम्हें सूरज की शुआएं तुम्हारे घरों में बंद नहीं करता, चांद की चांदनी तुम्हारे घरों में बंद नहीं करता। खुदा अगर किसी बंदे से नाराज होता है वो इबादत की तौफीक ले लेता है, वो इबादत की लज्जत ले लेता है, तुम्हें इबादत की तौफीक नहीं अता करता। मेरे अजीजों, खुदा उस बंदे से राजी होता है, खुदा उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है जो बंदा नमाजों की पाबंदी करता है, जो बंदा नेकियां करता है, जो बंदा परहेजगारी अख्तियार करता है। आज गुनाह हो जाने के बाद हमें एहसास तक नहीं होता, आज गुनाह हो जाने के बाद हमें कोई परवाह तक नहीं होती। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं, आज लोग हंसते हुए गुनाह करते हैं, मजे लेते हुए गुनाह करते हैं। पूरे पूरे इलाके में आपने देखा होगा, शादियों के मौके पर नाच गाने का अंदाज, शादियों के मौके पर गाने का माहौल, शादियों के मौके पर अय्याशियों के माहौल। याद रखना, हंसता हुआ गुनाह करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो हंसता हुआ गुनाह करता है कल बरोज़े क़यामत रोता हुआ जहन्नम में जाएगा, वो रोता हुआ जहन्नम में जाएगा। आप जरा अंदाजा करें, सहाबाए किराम की सीरत को पढ़ें, वो सहाबा जिनके बारे में सरकार ने फरमाया, वो सहाबा जिनके बारे में खुदा ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, खुदा उनसे राजी है, वो खुदा से राजी है। जिनके बारे में खुदा ने फरमाया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा लिया है। वो सहाबा जो बारगाहे रिसालत में रहा करते थे, वो सहाबा जो हर लम्हा चेहरे अनवर का दीदार किया करते थे। आप जरा अंदाजा करें, वो सहाबाए किराम का अंदाज ये था, अगर कोई खता हो जाती, अगर कोई
गुनाह हो जाता, वो मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में तौबा करते थे। वो जानते थे कि गुनाह करने के बाद आखिरत का अंजाम क्या होगा, गुनाह करने के बाद कब्र के अहवाल क्या होते हैं। वो जानते थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात इतनी प्यारी थी, उन्हें पता था गुनाह करने का अंजाम क्या होता है। वो गुनाह करने अगर खता करते रब की बारगाह में तौबा करते, गुनाह करते रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते। आप जरा अंदाजा करें, हज़रत सालबा इब्ने अब्दुर रहमान सहाबी रसूल हैं, हुजूर की बारगाह में अक्सर रहा करते थे, सरकार की खिदमत किया करते थे। एक मर्तबा सरकार ने हजरत सालबा इब्ने अब्दुर रहमान से फरमाया कि ऐ सालबा बाजार चले जाओ और वहां पर ये काम करके आ जाओ। जनाबे सालबा जाते हैं बाजार। उस जमाने में घरों की दीवारें बड़ी छोटी हुआ करती थी, घरों के मनाजिर नजर आते थे। जनाबे सालबा बाजार जा रहे हैं, रास्ते में एक घर आता है जिसकी दीवारें छोटी थी, अंदर एक खातून बैठी है। थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे पे नजर पड़ी और उसको देखने लगे। बाद में एहसास होता है सालबा तू है कौन, खादिम है रसूलुल्लाह का और हुस्न देखने बैठ गया है एक गैर महरम का। एहसास हुआ, आंखों में आंसू आ गए, बदन में कपकपी तारी हो गई कि सालबा तूने ये क्या कर दिया, तूने ये कौन सी खता करती। तू अपनी आंखों से चेहरे मुस्तफा को देखा करता था, तू अपनी आंखों से चेहरे अनवर की ज़ियारत किया करता था और आज तूने एक गैर महरम का हुस्न देखने के लिए खड़ा हो गया। ऐ सालबा अब इन निगाहों से तू चेहरे अनवर को कैसे देखेगा। ऐ सालबा अब तू इन निगाहों से सरकार का चेहरे वद्दुहा कैसे देखेगा। कपकपी तारी हुई, आंखों में आंसू आ गए। जाना था बाजार, वो जंगलों में चले गए। एक पहाड़ी पर जाने के बाद 1, 2 दिन 3 दिन नहीं बल्कि 40 रातों तक अल्लाह की बारगाह में रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहे। ऐ मेरे मौला मुझे माफ कर दे, ऐ मेरे खुदा मुझे माफ कर दे। मैं जिन निगाहों से चेहरे मुस्तफा को देखता था, आज मैंने उन निगाहों से खता कर दी है, आज मैंने उन निगाहों से गुनाह कर दिया है। ऐ मेरे मौला मुझे माफ कर दे। 40 रातों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहे। आप जरा अंदाजा लगाएं, आज गुनाह हम भी करते हैं, नमाज हम भी छोड़ते हैं, झूठ हम भी बोलते हैं, ग़ीबत हम भी करते हैं, लेकिन कभी हमें ये तौफीक मिली हम रब की बारगाह में आके तौबा करें, हम रब की बारगाह में आके इस्तिग़फ़ार करें। आज हमारी उम्रें कटती जा रही हैं, आज हमारे दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन गुनाहों का सिलसिला एक दिन से दूसरे दिन बढ़ता जा रहा है, गुनाहों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज कल 1 गुनाह करते थे, आज 2 गुनाह करने लगे हैं, कल 2 गुनाह करते थे, आज 4 गुनाह करने लगे हैं। आप देखें जरा, पूरे पूरे हफ्ते गुजर जाते हैं, हम एक वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाते, पूरे पूरे हफ्ते गुजर जाते हैं, हम एक मर्तबा कुरान नहीं पढ़ पाते। आलम तो ये है कि माहे रमजान का एक चांद नजर आने के बाद हम नमाजी बन जाते हैं और ईद का चांद नजर आने के बाद हम बेनमाजी बन जाते हैं। क्या ये मुसलमानों की अलामत है? क्या ये अहले ईमान की अलामत है कि एक चांद देखकर नमाजी बन गए, एक चांद देखकर बेनमाजी बन गए? मुसलमान वो होता है जो रोजाना 5 मर्तबा अपने नबी की आंखों की ठंडक अदा करता है, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाता है। ये है अच्छी और सच्ची मोहब्बत की अलामत। इसके रसूल का दावा भी है, हम आज के रसूल हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं। ये कौन सा प्यार है जो हमें बेराह रवी का शिकार कर रहा है? ये कौन सा प्यार है कि हम बेनमाजी बन जाए? मेरे अजीजों, हुजूर का सच्चा आशिक वो होता है जो सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचाता है। और हुजूर ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बंदा जब नमाज पढ़े तो गोया वो अपने नबी के आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है। आज नमाज छूट रही है, पूरा पूरा हफ्ता गुजर रहा है,
एक वक्त की नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, पूरा पूरा महीना गुजर रहा है, एक मर्तबा कुरान पाक की तिलावत नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें एहसास तक नहीं। और हजरत सालबा इब्ने अब्दुर रहमान एक खता की, वो खता क्या है? अपनी निगाहों से गैर महरम का चेहरा देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। 40 रातों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में आए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके सहाबी सालबा ने रब की बारगाह में ऐसी तौबा की है कि रब्बे कदीर ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली है। हुजूर, आप सालबा को बुलाए और ये खुशखबरी उन्हें सुना दे। सरकार अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं। सहाबा से पूछा, सालबा कहाँ है? सहाबाए किराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, कई दिन गुजर गए हैं, हमने सालबा को देखा नहीं है। सरकार ने फरमाया, जाओ उन्हें तलाश करो और उन्हें मेरे पास लेकर आओ, सालबा को मेरे पास लेकर आओ। ये मदीने मुनव्वरा में सहाबाए किराम जनाबे सालबा को तलाश करते हैं, सालबा कहीं नजर न आए। जब मदीने मुनव्वरा से सहाबा बाहर निकले, एक जंगल नजर आया, वहां पे एक चरवाहा था, वो बकरियां चरा रहा था। सहाबाए किराम कहते हैं, ऐ चरवाहे, क्या तुमने सालबा इब्ने अब्दुर रहमान को देखा है? वो चरवाहा कहता है कि ऐ मेरे नबी के सहाबा, मैं सालबा को नहीं जानता कि सालबा कौन है, दिखते कैसे हैं। अलबत्ता एक बात मैं जानता हूँ, ये सामने एक पहाड़ी है, उसमें एक गुफा है, एक बंदा मुसलसल 40 रातों से रब की बारगाह में तौबा कर रहा है, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर रहा है। मुसलसल 40 दिन हो गए हैं, वो रोता भी है, इस्तिग़फ़ार भी करता है, तौबा भी करता है, माफी भी मांगता है। हो सकता है तुम जिन्हें तलाश कर रहे हो वही हो। जब सहाबाए किराम को पता चला कि हो सकता है सालबा उस पहाड़ी पर हो, तो दौड़ कर जाने लगे उस पहाड़ी की जानिब। जब सालबा ने सहाबाए किराम को दौड़ता हुआ आता देखा, कपकपी तारी हो गई, आंखों में आंसू आ गए और बार बार कहने लगे, ऐ सालबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नाजिल हुआ हो? ऐ सालबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे बारे में कोई आयत करीमा नाजिल हुई हो? ऐ सालबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे बारे में अल्लाह का कोई हुक्म आया हो? कपकपी तारी हुई, आंखों में आंसू आ गए। ये सहाबाए किराम सालबा के पास पहुंचे और इरशाद फरमाया, ऐ सालबा, तुझे हुजूर ने याद किया है, तुझे सरकार ने बुलाया है, हम तुझे लेने आए हैं। जनाबे सालबा कहते हैं कि मेरे नबी के सहाबा, अब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि हुजूर के सामने खड़ा हो सकूं, अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि अपनी निगाहों से चेहरे मुस्तफा को देख सकूं, अब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं हुजूर का सामना कर सकूं। जनाबे सालबा से सहाबाए किराम कहते हैं, ऐ सालबा, हम नहीं जानते, लेकिन तुझे हुजूर ने याद किया है और हम तुझे लेने आए हैं। जनाबे सालबा कहते हैं, मैं किस कदम को लेकर नबी के सामने खड़ा हो पाऊंगा? यहाँ पर रोक कर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आप आज नौजवानों का एक बड़ा तबका अपनी दाढ़ियों को छिलाकर नालियों में डालते हैं। आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका बेनमाजी बनता जा रहा है। आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका अय्याशियां करता नजर आ रहा है। मरने के बाद कल बरोज़े क़यामत क्या हम इस काबिल हैं नबी का सामना कर सके, नबी के सामने जा सके, नबी के सामने अपना चेहरा ला सके? हम इस काबिल नहीं हैं। आप जरा अंदाजा करें, वो सहाबी रसूल थे, एक खता होने के बाद इतना रोते थे, तौबा करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे। सहाबाए किराम ने कहा, ऐ सालबा, हम तुझे लेने आए हैं, तुझे लेकर जाएंगे। सहाबाए किराम ने हजरत सालबा इब्ने अब्दुर रहमान को अपने साथ लिया, मदीने मुनव्वरा पहुंचे। मगरिब की नमाज का वक्त है, सारे सहाबाए किराम नमाज में शामिल होते हैं। हुजूर मुसल्ले पर है, नमाज पढ़ा रहे हैं। सूरे फातिहा के बाद जब हुजूर ने कुरान पाक की ये आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान कहां भाग कर जाता है, पलट आ, तेरा
खुदा बड़ा करीम है, तेरा रब माफ करने वाला है, तेरा रब बख्श देने वाला है। जब जनाबे सालबा ने ये आयत करीमा सुनी, कब कपी तारी हो गई, बदन में आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। और सहाबाए किराम जो आ रहे थे उठाकर घर पे छोड़ा। नमाज के बाद सरकार ने फरमाया सालबा नहीं आए, सालबा कहाँ है? सहाबाए किराम कहते हैं हुजूर हम उन्हें लेकर आए थे लेकिन वो नमाज में बेहोश हो गए हैं, हमने उन्हें घर पे छोड़ा है। सरकार घर पे तशरीफ ले जाते हैं, सालबा बेहोश है, आपने सर को पकड़ा और अपने गोद में रखा और उसके बाद जब होश आया जनाबे सालबा अपना चेहरा हटाने लगे और कहने लगे या रसूल अल्लाह अब सालबा इस काबिल नहीं है कि अपना चेहरा आपके सामने कर सके, या रसूल अल्लाह अब सालबा इस काबिल नहीं है अपनी निगाहों को आपके निगाहों के सामने कर सके, या रसूल अल्लाह मैंने खता की है, मैंने गुनाह किया है। हुजूर फरमाते हैं सालबा जिब्राइल आए थे और बता गए हैं खुदा ने तुझे माफ कर दिया है, खुदा ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, तू बेफिक्र हो जा। जनाबे सालबा कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा ने मुझे माफ कर दिया, अब मुझे ये बताएं कि आप मुझसे राजी हैं, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ सालबा मैं भी तुझसे राजी हूँ और मैंने तुझे माफ कर दिया। इतना सुनना था, रूह परवाज हो जाती है और उनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद सरकार ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सालबा को गुस्ल दिया जाए, उन्हें कफन पहनाया जाए, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा अदा की गई। जब जनाजा उठाया गया सारे सहाबा ने सरकार को देखा कि सरकार अपने पंजों के बल चल रहे थे। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बहुत सारे जनाजे में हम आपके साथ शामिल हुए हैं लेकिन किसी जनाजे में हम आपको पंजों के बल चलता हुआ ना देखा। हुजूर आखिर माजरा क्या है कि सालबा के जनाजे में आप पंजों के बल चल रहे हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे सालबा ने ऐसी तौबा की है कि उसके जनाजे में अर्शे मुअल्ला के तमाम फरिश्ते शामिल हुए हैं कि जमीन में कदम रखने की जगह तक नहीं। एक तौबा ने ऐसा मर्तबा अता किया कि आज आलम यह है कि जमीन पर इतने फरिश्तों की आमद हुई कि कदम रखने की जगह तक नहीं है। बंदा तौबा से अल्लाह की बारगाह में महबूब होता है। खुदा ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक तौबा करने वालों को खुदा महबूब रखता है, खुदा पसंद फरमाता है। आज खौफ खुदा हमारे सीने से खत्म होता जा रहा है, अय्याशियां बढ़ती जा रही है। माह रमजान इसलिए आता है ताकि बंदा मुत्तकी बन जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे अगलों पे फर्ज था ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमजान रोजा के साथ साथ इबादत का महीना है। माह रमजान ऐसा महीना है कि अगर बंदा चाहे तो खुदा को राजी कर ले, अगर बंदा चाहे तो खुदा को राजी करके खुदा के दरबार में महबूबियत का मकाम पाले। रमजान मुत्तकी बनाने के लिए आता है, रमजान परहेजगारी बनाने के लिए आता है। लेकिन अफसोस होता है उन मुसलमानों पर कि माह रमजान के मौके पर जो महीना इबादत का है, जिस महीने का आलम यह है कि नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए
जाते हैं, शैतानों को जकड़ लिया जाता है। उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में मुसलमान हैं जो ना तो रोजा रखते हैं, अफसोस होता है उन पर कि रोजा भी नहीं रखते और सबके सामने खाते पीते हैं। मेरे अजीजों, आज वक्त है तौबा का, तौबा कर लो, कल वक्त नहीं होगा। आज वक्त है इबादत का, इबादत कर लो, कल वक्त ना होगा। कितने ऐसे नौजवान थे जो लॉकडाउन के अंदर जो बड़े बड़े दावे करते थे, हमें कल ये करना है, हमें कल वो करना है, हमें कल ये बनाना है, हमें कल ये खरीदना है, हम कल से नमाज पढ़ेंगे, हम कल से इबादत करेंगे। लेकिन लॉकडाउन के अंदर उनका ऐसा विशाल हुआ कि आज वो हमारे दरमियान नजर न आते। मेरे अजीजों, मौत कहकर नहीं आती, मौत आती है, बंदा खत्म हो जाता है, उसे गुस्ल दिया जा रहा है, उसकी नमाज पढ़ी जा रही है, उसे दफन कर दिया जा रहा है। मेरे अजीजों, तुम्हारी कब्रों को मुनव्वर ये दौलत नहीं करेंगे, ये शोहरत नहीं करेगी। अगर तुम चाहते हो, हम चाहते हैं अपनी कब्र को मुनव्वर करे, अपनी कब्र में जब जाए जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाए। हमें इबादत करनी होगी और गुनाहों से तौबा करना होगा। तौबा ऐसी नेमत है, बंदा कितना ही खताकार, कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले तो हुजूर फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनल ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। कोई दरबार, दुनिया का निजाम तो ये है कि अगर तुम गुनाह करो, खता करो तो अपने दर पर बुलाने के बाद जिल्लत और रुसवाई का दरवाजा खोलते हैं, हमें मारते हैं, हमें पीटते हैं, हमें दुनिया में जलील करते हैं। ये दुनिया का निजाम है और खुदा का निजाम ये है कि बंदा कितना ही खताकार क्यों न हो, रब की बारगाह में चला आए, तौबा करे, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है, उसकी इज्जतें बुलंद होती हैं। आप देखें हजरत हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली। विलायत का मर्तबा पाने से पहले सूद का कारोबार था, सूद लेते भी थे, सूद खाते भी थे, सूद देते भी थे। सूद का कारोबार, वो सूद जिसके बारे में फरमाया गया सूद का एक लुक़मा जिना से बदतर है, वो सूद जो हरामे कतई है। जनाबे हबीब अजमी सूद का कारोबार करते थे और जिससे सूद पर कर्ज देते और अगर बंदा वक्त पर सूद ना लौटाता तो बड़ा ही उस पर जुल्म करते थे, बड़े सख्त अंदाज में पेश आते थे। एक मर्तबा किसी शख्स को एक कर्ज दिया, वक्त जब पूरा हुआ कर्ज लेने के लिए गए तो खातून ने दरवाजा खोला, कहा हबीब अजमी हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको कर्ज अभी लौटा सके, और शौहर भी घर के अंदर मौजूद नहीं है। हबीब अजमी ने कहा मुझे मेरा पैसा चाहिए और सूद समेत चाहिए। उस खातून ने कहा ऐ हबीब अजमी हम गरीब हैं और हमारे पास इतना पैसा अभी नहीं है कि हम आपको पैसे दे सके, आज बाद में आप आए। हबीब अजमी ने कहा मुझे मेरे पैसे चाहिए। उस खातून ने कहा कि आज मैंने एक बकरी ज़बह की है, गोश्त तो खत्म हो गया है लेकिन सर बाकी है, अगर तुम चाहो तो सर ले जाओ, उसके बाद कर्ज के लिए कुछ मोहलत दे जाओ। हबीब अजमी उस बकरी का सर लेते हैं, अपने घर पर लाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं इससे पकाया जाए, आज हम बकरी का सर खाएंगे। जब डेक्ची के अंदर जब बकरी का सर पकाया गया, थोड़ी देर के बाद जब उनकी बीवी ने बकरी को के सर को देखा तो पूरा सर खून में तब्दील हो गया था, पूरे डेक्ची के अंदर गोश्त का नामो निशान ना था, पूरा डेक्ची
खून के अंदर तब्दील हो गया था। जब हबीबे अजमी ने ये मंजर देखा, दिल के अंदर एहसास हुआ, क्या मैं इतना सियाकार हूँ, क्या मैं इतना बदकार हूँ, क्या मैं इतना गुनाहगार हूँ कि बकरी का सर अगर पकाऊं वो खून में तब्दील हो जाए। आंखों में आंसू आए। घर से बाहर निकले, रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने जब हबीबे अजमी को आता हुआ देखा तो बच्चे आपस में कहने लगे कि ऐ दोस्तों दूर हो जाओ, हबीबे अजमी आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसके कदमों की धूल हमारे ऊपर आ जाए तो हम भी गुनाहगार हो जाए, हम भी बदकार हो जाए, हम भी सूदखोर हो जाए, हम भी बदबख्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो इसके कदमों की धूल हमारे ऊपर आ जाए, हम भी बदबख्त बन जाए, हम भी खताकार बन जाए। जब इतना सुनना था, हबीबे अजमी ने देखा कि बच्चे भाग रहे हैं और एहसास हुआ कि वहां पर बकरी का सर खून में तब्दील हो गया और यहाँ बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। वो कह रहे हैं अगर हबीबे अजमी का के कदम के धूल हमारे ऊपर आ जाए तो हम भी कहीं सूदखोर ना बन जाए, हम भी कहीं बदबख्त ना बन जाए। दोबारा एहसास हुआ, जाकर हज़रत इमाम हसन बसरी के पास जाते हैं और कहते हैं ऐ इमाम हसन बसरी, मैं हबीबे अजमी हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सूदखोर हूँ, मैं सियाकार हूँ। आज मैं आपके हाथ पर तौबा करने के लिए आया हूँ, आप मुझे तौबा कराएं ताकि मैं रब की बारगाह में तौबा कर लूं। हजरत इमाम हसन बसरी ने तौबा कराई। तौबा कराने के बाद जब आप इमाम हसन बसरी की खानकाह से निकले और अपने घर जा रहे थे, फिर वही बच्चे खेल रहे थे। जब हबीबे अजमी को आता हुआ देखा तो वही बच्चे जो कल ये कह रहे थे कि दूर हो जाओ, हबीबे अजमी आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इनके कदमों की धूल अगर हमारे ऊपर आ जाए तो हम भी सूदखोर हो जाए, हम भी बदबख्त हो जाए। जब तौबा करने के बाद इमाम हसन बसरी की बारगाह से हबीबे अजमी निकले, अपने घर को जा रहे थे, वही बच्चे आज खेल रहे थे। जब तौबा के बाद हबीबे अजमी को आता हुआ देखा तो बच्चों ने आपस में कहा ऐ बच्चों, ऐ मेरे दोस्तों दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो हबीबे अजमी आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे कदमों की धूल अगर हबीबे अजमी पे पड़ जाए तो हम गुनाहगार हो जाए। ये मर्तबा अल्लाह अता करता है, ये मनसब अल्लाह अता करता है कि बंदा जब तौबा करे अल्लाह बच्चों के दिलों में, जानवरों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा फरमाता है। वो हबीबे अजमी जो कल तक सूदी कारोबार करते थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा मर्तबा अता किया, अल्लाह ने ऐसा रुतबा अता किया। एक मर्तबा आप अपनी खानकाह में मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे। हजरत इमाम हसन बसरी जिनका औलिया में बड़ा ऊंचा मर्तबा है, इमाम हसन बसरी गुजर रहे थे, मगरिब की नमाज का वक्त है, खानकाह में हबीबे अजमी नमाज पढ़ा रहे हैं। इमाम हसन बसरी ने सोचा कि मगरिब की नमाज का वक्त है, लेकिन हबीबे अजमी के पीछे नमाज कैसे अदा करूं, उसकी तिलावत सही नहीं है, वो कुरान सही नहीं अदा करता है, वो कुरान सही नहीं पढ़ता है। इमाम हसन बसरी ने मगरिब की नमाज उनके पीछे न अदा की, अपनी खानकाह में चले गए, मगरिब की नमाज अदा की, ईशा की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद सो जाते हैं। रात में खुदा का दीदार करते हैं। इमाम हसन बसरी ने खुदा की बारगाह में ये अर्ज की, बारे ताला तेरी रजा किसमें है, तेरी रजा किसमें है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हसन तूने मेरी रजा पाई थी लेकिन तूने उसकी कदर ना की। इमाम हसन बसरी कहते खुदा तेरी रजा किसमें है। खुदा इरशाद फरमाता है, हसन अगर तू हबीबे अजमी के पीछे नमाज मगरिब अदा कर लेता अपने खुदा की रजा पा लेता। ये अल्लाह मर्तबा अता करता है। एक मर्तबा आओ तो इस दर पे, एक मर्तबा मुसल्ला तो बिछाओ, सारे गुनाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतों का ताज अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें नूरानी ताज अता फरमाएगा। वो फुज़ैल इब्ने अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो डाकू थे,
माए अपने जमाने में कहा करती थी बच्चों सो जाओ वरना फुजैल इब्ने अयाज आ जाएगा। बच्चे सो जाते डर से, कितना खौफ कितना डर था, बहुत बड़े डाकू थे। लेकिन जब तौबा की अल्लाह ने विलायत का मर्तबा अता फरमाया और ऐसा मर्तबा की वक्त का बादशाह आपके दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है हुजूर अगर कुछ देर के लिए मुलाकात कर ले तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये मर्तबा अल्लाह अता फरमाता है। हजरत बिश्र हाफी इतना ऊंचा मर्तबा औलियाए किराम ने, लेकिन विलायत का मर्तबा पाने से पहले शराब पीते थे, शराब के अड्डे पे बैठते थे, बातें लोग किया करते थे। अगर बिश्र हाफी को तलाश करना है शराब के अड्डे पे चले जाओ, वहां बिश्र हाफी मिलेंगे। लेकिन जब एहसास हुआ, जब गुनाहों पर नादिम हुए, रब की बारगाह में ऐसी तौबा करते हैं कि खुदा ने तौबा कबूल फरमाई। और आलम ये है, मर्तबा ये है कि जिस गली से हजरत बिश्र हाफी गुजरते थे उस गली में कोई जानवर आपके अदब की वजह से ना पेशाब करता था ना पखाना करता था। ये रुतबा अल्लाह ता फरमाता है। वो बिश्र हाफी ऐसे मर्तबे को पहुंचे कि 4 इमामों में से एक इमाम का नाम है हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल। 4 इमामों में से एक इमाम का नाम, बहुत बड़े आलिम, 10 लाख हदीसें आपको याद थी, बड़ा ऊंचा मर्तबा। हर वक्त हजरत बिश्र हाफी के साथ रहते थे, पीछे पीछे चला करते थे, बाअदब रहा करते थे। आपके शागिर्दों ने, आपके मुरीदों ने, आपके मानने वालों ने कहा हुजूर आप इतने बड़े इमाम हैं, एक फकीर के पीछे आप भागते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा बिश्र हाफी के बारे में कि ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, जिस खुदा को मैं मानता हूं उस खुदा को बिश्र हाफी जानता है। ये मर्तबा अल्लाह अता फरमाता है। खुलासा ये है कि बंदा जब नेकियां करता है, तौबा करता है तो खुदा का महबूब बनता है। ये आवारगी हमें बर्बाद कर रही है, ये बेनमाजी बनना हमें बर्बाद कर रही है। ना सुकून दुनिया का मैसर होगा, ना सुकून आखिरत का मैसर होगा। माहे रमजान में खुदा को राजी करो, मैं भी राजी करूं, आप भी राजी करो। इसलिए कि जो बंदा रमजान पाए और अपने खुदा को राजी ना कर पाए, दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान। हदीस पाक में है, एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे तशरीफ ले गए। पहले जीने पे कदम रखा, कहा आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, कहा आमीन। फरिश्ते हैरान, आमीन? दुआ करने वाला नजर नहीं आता, आमीन कब कहते हैं? जब कोई दुआ करने वाला हो। आपने पहले जीने पे कदम रखा, कहा आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, कहा आमीन। तीसरे पर रखा, कहा आमीन। फरिश्ते सहाबा हैरान कि हुजूर आमीन फरमा रहे, दुआ करने वाला नजर नहीं आता और आमीन कह रहे हैं। आपने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा आए। हुजूर आज अलग मामला पेश आया, आपने पहले जीने पे कदम रखा, आमीन कहा, दूसरे पे आमीन कहा, तीसरे पे आमीन कहा। सरकार दुआ करने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा था, आमीन कहने की वजह सुने, इसे याद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने पहले जीने पे कदम रखा तो जिब्राइल कह रहे थे कि ऐ अल्लाह, जो बंदा अपने माँ बाप को पाए या उनमें से किसी एक को पाए और खिदमत ना करे तो उसे जहन्नम में डाल दे। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्राइल कह रहे थे, ऐ खुदा, अगर कोई बंदा रमजान को पाए और खुदा को राजी ना कर पाए तो ऐसे बंदे को जहन्नम में डाल दे। मैंने कहा आमीन। जब तीसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा, ऐ खुदा, जो तेरे नबी का नाम सुने और तेरे नबी पर दुरूद ना पढ़े उसे भी जहन्नम में डाल दे। मैंने कहा आमीन। ये तीन बातें आपको मैं बताता हूँ हदीस पाक में।
माँ बाप का मर्तबा वो है जिसके बारे में रसूल ने फरमाया, अगर माँ बाप को राजी कर लिया तो समझो खुदा भी तुमसे राजी हो गया। वो माँ बाप, हुजूर ने फरमाया माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। साहबा ने पूछा हुजूर जन्नत समझ में आई, जहन्नम समझ में नहीं आई। हुजूर हम माँ बाप खिदमत करे, ताजीम करे, जन्नत में जा सकते हैं, तो हुजूर क्या हमारे माँ बाप हमारे लिए जहन्नम का जरिया बन सकते हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। हुजूर ने, सहाबा ने पूछा हुजूर कैसे? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अगर तुमने अपने माँ बाप की खिदमत कर ली अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा, और अगर तुमने अपने माँ बाप को पाया और खिदमत ना की बल्कि उन्हें परेशान किया, उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। तो फरमाया गया माँ बाप को अगर बंदा पाले, खुदा को राजी कर ले, ऐसा बंदा जन्नत में जाएगा। और माह रमजान जो अनकरीब आ रहा है, वो माह मुबारक जहां पर एक नेकी 70 के बराबर, वो माह मुबारक जहां इबादत बंदा अगर करता रहे तो बंदा मुत्तकी परहेजगार बन जाए। क्यों? ये महीना खुदा ने इसीलिए अता किया है ताकि बंदा मुत्तकी परहेजगार बन जाए। तो इस माह मुबारक में इबादत करे और बिलखुसूस तौबा करे। और अपने सीने में मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि गुनाह करने में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है, और नेकियां करने में मशक्कत तो है, लेकिन नेकियां करने के बाद अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। खौफे खुदा अपने सीने में पैदा करे। खौफे खुदा वो दौलत है कि बंदा कभी अपने कदम को गुनाहों की तरफ बढ़ा नहीं सकता, कभी नहीं। जब जब बढ़ाना चाहेगा खुदा की याद आ जाएगी, खुदा का खौफ आ जाएगा और अपने कदम को गुनाहों की तरफ बढ़ाने से वो रुक जाएगा। और जो बंदा खौफे खुदा, अल्लाह के डर की वजह से गुनाह को छोड़ देता है, अल्लाह महबूब बना लेता है, अल्लाह महबूब बनाता है। आप देखें ना, बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह के उस वली का वाकया, बगदाद मुअल्ला की पाक सरजमीन जहां पे गौसे पाक भी है, जहां पर इमाम आजम भी है, जहां पर बिश्र हाफी भी है, जहां पे मारूफ करखी भी है, पूरा औलिया का शहर वो बगदाद जहां पर रहमतों की बरसात होती है। एक अल्लाह के वली इमाम याफई फरमाते हैं, उस अल्लाह के वली का आलम ये था कि जहां से गुजरते थे गलियां महकने लगती थी, जहां पर बैठ जाते थे फिजा मुअत्तर हो जाती थी। मुसलमानों ने पूछा उनसे, हुजूर आप कौन सा अतर लगाते हैं कि आप जहां से गुजरते हैं गलियां महकने लगती है, जहां पर बैठ जाते हैं फिजा मुअत्तर हो जाती है? अल्लाह के उस वली ने फरमाया कि मैं कोई अतर नहीं लगाता। लोग बड़े हैरान हुए, अतर ना लगाकर खुशबू आना ये मुमकिन तो नहीं है ना, खुशबू अतर से आती है, कोई चीज लगाई जाती है। मुसलमानों का हुजूर आप कोई अतर नहीं लगाते तो ये खुशबू कहां से आती है? आपने फरमाया ये राज की बात है, मैं बता नहीं सकता। लोगों ने इसरार किया, हुजूर बताएं, ये माजरा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कोई चीज इस्तेमाल ना करें और जहां से गुजरे गलियां महकने लगती है, जहां पर बैठ जाए फिजा मुअत्तर हो जाती है। तो आपने जब देखा कि मुसलमानों ने बड़ा इसरार किया तो आपने अपनी जवानी का वाकया बताया। जवानों, जवानी खुदा की इबादत के लिए है। जब बंदा जवानी में खुदा की इबादत करता है तो अल्लामा इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं, अल्लाह बुढ़ापे में वो सारी नेमतें अता फरमाता है जो अल्लाह ने जवानी में अता फरमाई थी। ताकत जो जवानी में थी वो बुढ़ापे में अता करेगा, समाअत जो जवानी में थी अल्लाह बुढ़ापे में अता फरमाएगा, बसारत जो जवानी में थी वो बुढ़ापे में अता फरमाएगा। क्योंकि बुढ़ापा वो चीज है, आदमी की हड्डियां कमजोर हो जाती है, समाअत कमजोर हो जाती है, बसारत कमजोर हो जाती है। अल्लामा इब्न रजब हम्बली फरमाते हैं, जब नौजवान जवानी में खुदा की इबादत करता है अल्लाह वो सारी नेमतें अता करता है जो नेमतें अल्लाह ने उसे जवानी में अता फरमाई थी।
हर चीज उसे अता फरमाता है। तो आपने फरमाया कि मैं नौजवान था, खुदा की इबादत करता था, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ता, खुदा की इबादत करता। तो मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया, बेटा कुछ काम भी कर लिया करो, दुकान पर बैठो, कपड़े बेचा करो, रात में खुदा की इबादत करो। मैंने अपने बाबा जान की बात मानी। मैं रोजाना एक दुकान पर कपड़े के बैठता। वो अपना वाकया बता रहे हैं कि मैं रोजाना दुकान पर कपड़े बेचता, रोजाना मेरा मालिक मुझे कपड़े देता, मैं कपड़े बेचता। एक दिन मैं कपड़े बेच रहा था, एक खातून आई। उसने जब मुझे देखा, उसके ख्यालात, उसकी सोच, उसकी फिक्र बदल गई। उसे एक कपड़ा लेने आई थी, लेकिन उसके ख्यालात जब बदल गए तो बजाय एक कपड़ा लेने के उसने कई कपड़े खरीद लिए। जब गट्ठर बना, उठाने लगी, उठा ना पाई। तो उसने कहा मेरे मालिक से, ऐ दुकान के मालिक, इस नौजवान को मेरे साथ कपड़े का गट्ठर लेकर मेरे साथ मेरे घर पर भेज। आप फरमाते हैं कि मेरे मालिक ने मुझे हुक्म दिया कि नौजवान ये गट्ठर उठा ले, ये खातून के घर पे छोड़ के आ जा। आप इमाम याफरी कहते हैं कि अल्लाह के वली फरमाते हैं कि आपने वो गट्ठर उठाया और वो खातून आगे आगे जा रही थी, आप पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद घर आया, उस खातून ने कहा अंदर आ जा। आप फरमाते कि मैं अंदर गया, गट्ठर जमीन पर रखकर वापस आने लगा तो मैंने देखा कि ये खातून दरवाजे, खिड़कियां ये सब बंद कर रही है। जहां जहां जाता दरवाजे बंद कर देती है। जब सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां इसने बंद कर दी तो आप फरमाते हैं कि इसने हया का लिबास उतार कर मुझे गुनाह की दावत देने लगी। जब बंदा तन्हाई में होता है तो गुनाह से बचना बड़ा मुश्किल होता है, और खुदा की बारगाह में महबूब है कि गुनाह का मौका मिले और खुदा के खौफ से गुनाह छोड़ दे, अल्लाह उसे महबूब का मर्तबा का फरमाता है। ये तन्हाई का मामला होता है। तन्हाई में लोग ये समझते हैं कोई नहीं देख रहा, कर लो जो करना। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देख रहा है। हम अपने नबी के बारे में अकीदा भी रखते हैं, हमारे नबी हर जगह हाजिरो नाजिर है। हुजूर की मौजूदगी में हम गुनाह करें, हुजूर हाजिर हो, हुजूर नाजिर है और हम गुनाह करें। आप फरमाते हैं कि हया का लिबास उतार कर उसने मुझे जिना की दावत दी, गुनाह की दावत दी। अल्लाह के वो वली फरमाते हैं खातून खुदा के लिए ये खता ना कर, चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी आखिरत बर्बाद ना कर। लेकिन फरमाते हैं कि नशा उसको ऐसा था कि वो कहने लगे, ऐ नौजवान, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तुझे बदनाम कर दूंगी, कहीं पर बैठ नहीं पाएगा, कहीं पर जा नहीं पाएगा। आपने फरमाया कि ऐ खातून, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर और गुनाह से बाज आ जा। वो बार बार कहती थी, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती, मेरी तमन्ना पूरी कर वरना तुझे बदनाम कर दूंगी। तो अल्लाह के वो वली फरमाते हैं कि मैं रब की बारगाह में ये कहने लगा, बारी ताला तू मुझे इस गुनाह से बचा ले, तू मुझे इस गुनाह से बचा ले और अपनी पनाह अता कर। थोड़ी देर के बाद वो फरमाते हैं कि मैंने उस खातून से कहा, ऐ खातून मुझे हाजत पेश आई है। उस खातून ने कहा अंदर जा और जल्दी आ। अल्लाह के वो वली फरमाते हैं कि मैं कमरे में गया हाजत के लिए, जितनी गंदगी मेरे बदन से निकली मैंने हाथ में लेकर पूरे बदन में मल लिया और उसी हालत में उस कमरे में आया जहां पर वो खड़ी थी। जब उसने मुझे ऐसी हालत में देखा, मुझे धक्के मारकर दरवाजा खोलकर बाहर निकाल दिया। मैंने अपने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर अर्ज की, मेरे मौला तेरे बंदे का जिस्म नापाक हो गया है लेकिन दिल अभी भी पाक है, दिल अभी भी पाक है। आप फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, एक कुआं नजर आया, पानी निकाला। पानी निकालने के बाद मैंने गुस्ल किया। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने खौफे खुदा की वजह से एक गुनाह छोड़ दिया, मेरे रब
रब ने मेरे जिस्म के अंदर खुशबू पैदा फरमा दी है, जहां से गुजरता हूँ गलियां महकने लगती है, जहां पर बैठ जाता हूँ फिजा मुअत्तर होती है। इमाम याफई फरमाते हैं जब अल्लाह के इस वली का इंतकाल हुआ, इन्हें कब्र में दफन कर दिया गया, जो उनके कब्र पे जाता था कब्र के अंदर से खुशबू आया करती थी। ये अल्लाह मकाम अता फरमाता है। मेरे अजीजों, अपने अपने रब की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए और नेकियां करो। दीन का काम करना भी नेकी है, और ऐसी नेकी है अगर आपके जरिए चंद लोग नमाजी बन गए, चंद लोग तौबा करने लगे, चंद लोगों ने दाढ़ी रख ली, तो समझो इसका इनाम अल्लाह तुम्हें आखिरत में अता फरमाएगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में काम करता हूँ, लेकिन मुझे अपनों से बड़ी शिकायत ये होती है कि हमारे अपने मुझे बड़े परेशान करते हैं। मेरे अजीजों, काम करने वाले बनो, परेशान करने वाले ना बनो। ये काम वो नेमत है, अल्लाह सबसे नहीं लेता, अल्लाह चुन लेता है। तो तुम भी दुआ करो कि खुदा हमसे भी काम ले ले। और जो लोग काम करे, मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर आप काम नहीं कर सकते, हो सकता है आप मसरूफ हो सकता है आपके पास बहुत सारे काम हो, लेकिन अगर आप काम नहीं कर सकते तो जो लोग काम कर रहे हो उनका जरिया बन जाओ कि बेटो तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जितना वो काम करेंगे उतनी नेकियां अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर हुआ करे। बंदा अगर काम ना भी करे, सिर्फ नीयत कर ले, अल्लाह उस अमल का सवाब उसे अता फरमाता है। और बिलखुसूस माह रमजान मुबारक के मौके पर अपनी मस्जिद को आबाद करो। वो मस्जिद जो खुदा का घर है, वो मस्जिद जिसके बारे में खुदा ने फरमाया मन बना मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना, जो खुदा के लिए मस्जिद बनाता है खुदा उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। तो मेरे अजीजों, अपनी नेकियां रब की बारगाह में पेश करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह बड़ी बरकत अता फरमाएगा। और नेकियां करने का जो अहम जरिया है वो है माह रमजान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान का चांद नजर आने से पहले सहाबा को बिठाते थे और बताते थे कि ये महीना कैसा है, यानी हुजूर खुद इस महीने का इस्तकबाल करते थे। समझे आप? तो खुदा हमें भी तौफीक अता फरमाए इबादत की, और अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए तौबा की। तौबा करे और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे और अपने भाइयों को मोहब्बत से पेश आए। ये छोटा सा इलाका है, मिलकर रहे, एक दूसरे के गम में हिस्सा बने कि अगर गम कोई आपका अपना भाई मजबूर है, चंद लोग मिलकर उसकी मजबूरी दूर कर दें। जो खर्च होगा अल्लाह उसका 700 गुना अता फरमाएगा। और खुदा की राह में खर्च करे, ये खुदा का वादा है कि तुम अपने रब की राह में एक खर्च करो, तुम्हारा रब तुम्हें 700 गुना अता फरमाएगा। अल्लाह करम का मामला फरमाए।